मौजूद सामीन किराम, ये कुरान करीम ये मुर्दों की किताब नहीं है, ये जिंदों की किताब है। ये मुर्दों की किताब नहीं है, ये जिंदों की किताब है, ये जिंदों की किताब है। ये कुरान करीम बेहिसी को दूर करने वाली किताब है। ये कुरान करीम जहानत को दूर करने वाली किताब है। यही वो कुरान करीम जब सहाबाए किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने में जब लोगों के दरमियान कुरान का पैगाम लेकर गए, ये सारे इंसान जहानत के अंदर पड़े हुए थे। किसी को कोई तमीज नहीं थी, गरीबों की तमीज नहीं थी, इसी तरीके से यतीमों की तमीज नहीं थी, बेवाओं की तमीज नहीं थी। कौन होती है खवातीन, कौन होती है बच्चियां। जब बच्चियां पैदा हुआ करती थी, इन्हीं बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। सदफ निकाल कर उससे एक मोती जब निकालता हूँ तो एक बड़े अच्छे मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती फुज़ैल अहमद साहब दामत बरकातुहुम आलिया का नाम निकलता है। मैं हजरत मौलाना मुफ्ती फुज़ैल अहमद साहब कासमी इमाम खतीब मस्जिद हजरत बिलाल भोलाराम व उस्ताद हदीस जामिया इस्लाहुल मोमिनीन हैदराबाद, इस वक्त उनसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और इख्तिसार के साथ अपनी गुफ्तगू हम तमाम लोगों के साथ सामने रखें। काफी लंबा हो गया है, वक्त की नज़ाकत का लिहाज करते हुए मैं आप हज़रात के सामने चंद बातें गुजारिश करता हूँ कि रमज़ान से पहले पहले हमें क्या करना चाहिए। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बेशबहा कीमती तोहफा, हम और आप समझे या न समझे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है, रमज़ान अल्लाह का महीना है। रमज़ान की निस्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ की है, इस बात की अहमियत को समझाने के लिए कि देखो रमज़ान कितना कीमती महीना है जिसकी निस्बत मैंने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ की है। इस दुनिया के अंदर हम लोग देखते हैं इफ्तार पार्टी होती है, आते ना कभी कभी तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार आते हैं ना इफ्तार पार्टी में, फिर उसके बाद वो एक खजूर लेके मुंह में डालते हैं, सब लोग सेल्फी फोटो, फिर उसके बाद एक महीने तक फेसबुक की स्टोरी पे व्हाट्सएप के स्टेटस पे चलते रहता। क्यों? नीतीश कुमार के साथ मेरी सेल्फी है, तेजस्वी यादव के साथ मेरी सेल्फी है, फला नेता के पास, फला नेता साहब के पास, फला के साथ मेरी सेल्फी है। और हम लोग फख्र महसूस करते हैं कि उन लोगों ने मेरे साथ सेल्फी खिंचाने का मौका दिया। मुसलमानों, तुम्हारी इज्जत इस दुनिया की चीजों के अंदर नहीं है, हमारा वक़ार दुनियावी चीजों के अंदर नहीं है, हमारा वक़ार उन चीजों के अंदर है जिन चीजों की निस्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिन चीजों की निस्बत अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, उन चीजों की तरफ अपने आप को मंसूब करना हमारे लिए फख्र की चीज है। लिहाजा रमजान की अहमियत को समझने के लिए बस इतना काफी है कि इस रमजान की निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ फरमाई है। मौजूद साहब, इस रमजानुल मुबारक के ताल्लुक से जो हमें तैयारी करनी है, इस रमजान का हमारे ऊपर सबसे पहला हक ये है कि रमजानुल मुबारक के मुकम्मल रोजे हम पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ, अदब के साथ रखेंगे इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। इस रमजानुल मुबारक की कदर हम इस तरीके से करेंगे कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज एक भी रोजा हम नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम सलफ के अंदर देखते हैं, हमारे जमाने में तो गुंजाइशें बहुत हैं, हर चीज की सहूलत है। आप नजर दौड़ा के देखिए, आप किताबों का मुताला कीजिए, आप उलमाए किराम के बयानात में आप सुनते होंगे कि उस जमाने में सहाबाए किराम एक एक खजूर खाकर सिर्फ रोजा ही नहीं रखते थे, बल्कि रोजा रखकर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए निकल जाया करते थे। उनके रोजे पर फर्क नहीं पड़ता था।
उनकी जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ता था और जर्रा बराबर भी कुछ भी उनकी जबान पर ये शिकायत नहीं आती थी कि हम रोजे से हैं या हमारी तबीयत खराब है या हमें फला वक्त है, हमें फला मुझे फला काम दरपेश है, फला काम की वजह से हम रोजा नहीं रखेंगे। बस उन्होंने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर रखा था और उनको मालूम था कि रमजान का रोजा फर्ज है, कुछ भी हो जाए हमें रमजान मुबारक का रोजा नहीं छोड़ना है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तो लोगों को भी सहाबाए किराम जैसा दीन पर अमल करने का जज्बा अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह हम लोग रमजान मुबारक का मुकम्मल रोजा इंशाअल्लाह रखेंगे ना इंशाअल्लाह। दूसरी चीज ये है कि रमजान मुबारक का हमें एहतराम करना है, रमजान का एहतराम करना है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे हमारे नौजवान गुटखा पान बीड़ी तो नहीं बोलूंगा, नौजवान की शान के खिलाफ है सिगरेट, है ना, पान गुटखा धड़ल्ले से खाते रहते हैं रमजान मुबारक के अंदर। एक बात बताऊं मैं, अल्लाह तबारक व तआला गुनहगार को उतना नापसंद नहीं करते जो अपने गुनाहों को अलल ऐलान करता हो। अल्लाह ताला अलल ऐलान गुनहगार को बेहद नापसंद फरमाते हैं। उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम स्टेज पर तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम लिखते हैं कि अगर किसी बंदे की कोई नमाज जमात से छूट जाए या फिर कज़ा हो जाए, नमाज कज़ा हो जाए, तो वो आदमी मस्जिद में आकर नमाज की कज़ा न करे, घर में कज़ा करे, मस्जिद में आके कज़ा न करे, घर में नमाज पढ़े। वजह क्यों? इसलिए कि तुम्हारी जमात छूटी है, तुम्हारी नमाज छूट गई है, तुम मस्जिद में जाकर अलग से पढ़कर ये लोगों को बता रहे हो कि तुमने जमात से नमाज नहीं पढ़ी है, तुम्हारी नमाज छूट गई है। मैं इसको पसंद नहीं करता। तुम कज़ा शुदा नमाज को अपने घर में अदा करो। आप गौर फरमाएं, एक नमाज बहुत बड़ी इबादत है, जिस नमाज के छूटने के बाद, कज़ा होने के बाद अल्लाह मस्जिद में आकर नमाज कज़ा करने को पसंद न फरमाते हो। एक आदमी गुनाह अलल ऐलान करता हो, अल्लाह तबारक व तआला को कितना ज्यादा पसंद आता हो। एक है रोजा न रखना, गुनाह का काम है, एक है रोजा न रखना, गुनाह का काम है, लेकिन एक है अलल ऐलान सारे लोगों के सामने अपने रोजे छोड़ने का ऐलान करना। ये बहुत बड़ी जिल्लत की बात है और बहुत बड़ी कसावत क़ल्बी की अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दिलों पर मोहर लगा दिया है। और हम जो ये कहते हैं कि हम रोजा नहीं रखते, मुसलमानों, मेरे नौजवानों, तुम रोजा नहीं रख रहे हो, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, बल्कि हमने अपने गुनाह करके, हम अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह को लाकर, हम अपनी जिंदगी के अंदर नमाज को छोड़कर, हम अपनी जिंदगी के अंदर कुरान शरीफ की तिलावत को छोड़कर हम इतने ज्यादा गुनाह कर चुके हैं और गुनाहों का बोझ हमारे ऊपर आ चुका है कि हम रोजा नहीं रखते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहता कि हम रोजा रखें। अल्लाह की तौफीक ही नहीं कि हम लोग रोजा रखें, अल्लाह की मेहरबानी नहीं है हमारे ऊपर। हमने गुनाह करके अल्लाह को नाराज कर बैठा है। हम अल्लाह तबारक व तआला को हम गुनाह करके अल्लाह ताला को नाराज कर बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमारे ऊपर मुतवज्जे नहीं हो रही है। न होने की वजह क्या है? हमारा 24 घंटा गुनाहों में गुजर रहा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पढ़ने की, रोजा रखने की तौफीक नहीं देती। लिहाजा हमें दूसरा काम क्या करना है? रमजान मुबारक का अदब करना है, एहतराम करना है। जो हो गया वो हो गया, इससे पहले जो हो गया हो गया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज अब के बाद हम रमजान के मुकम्मल रोजा रखेंगे और रमजान की हम कदर भी करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज। ये क्यों कह रहा हूँ? रमजान की कदर, एक मुसलमान था, नुज़रतुल बसातीन में एक वाक़या लिखा, एक मुसलमान था, उसके मुसलमान में एक मजूसी पड़ोसी था। रमजान मुबारक का महीना आता तो मजूसी अपनी औलाद को नसीहत करता कि देखो खाना है, खाना घर में खाना, मुसलमानों का महीना आ रहा है, मुसलमानों के दरमियान में खाना नहीं खाना।
वो लोग रोजा रखते हैं, उनको तकलीफ होगी। एक मर्तबा क्या हुआ कि उसका बेटा मार्केट में खा रहा था, ये मजूसी मुशरिक मजूस आग की पूजा करने वाला, मुवहिद नहीं, अल्लाह पर ईमान लाने वाला नहीं, एक मजूसी जाता है बाजार में, अपने बेटे को दो तमाचा लगाता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें मना नहीं किया था कि मुसलमानों का रमजान आ चुका है, मुसलमान इस महीने में रोजा रखते हैं, तुम मार्केट में नहीं खाना, तुम बाजार में नहीं खाना, तुम घर के अंदर खाना, तुम मार्केट में आकर खाकर मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा। मारा वो लेकर आया उसको अपने घर पे। फिर उसके बाद जो हुआ वो हुआ, उसका इंतकाल हुआ। पड़ोसी मुसलमान देखता है कि वो जन्नत के अंदर मजे कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल कर। ये मुसलमान पूछने लगा कि भाई तुम जन्नत में, हम लोग समझते हैं ना कि जन्नत हमारे बाप की है ना, हम कुछ भी करें, अल्लाह के रसूल की उम्मती है, जन्नत हमारी है ना, हम कुछ भी चाहे करें। मुसलमान होकर हम शराब पिए, अपनी बेटियों को हम जायदाद में हिस्सा दे या ना दे, हम मुसलमान हैं, हम सूद खाएं, हम नमाज को छोड़े, हम रमजानुल मुबारक के रोजे को छोड़े, जन्नत हमारी, हमारा मिजाज है। आप लोगों ने बहुत एक मशहूर वाक़या सुना होगा, एक गैर मुस्लिम था, वो किबले की तरफ रुक करके पेशाब कर रहा था, पीछे से मुसलमान आया और उसको एक तमाचा मारा। शर्म नहीं आती किबले की तरफ रुक करके पेशाब कर दे? तो सॉरी अपना मान लिया, उसके बाद सीधा हो गया। दूसरे दिन क्या देखता है कि वही मुसलमान किबले की तरफ रुक करके पेशाब कर रहा है। हिंदू बोला, गैर मुस्लिम बोला, अरे मियां कल तू मुझे मना किया था कि किबले की तरफ रुक करके पेशाब मत करो, आज तुम खुद पेशाब करो। तो मुसलमान क्या कह रहा है कि बोला मेरे बाप का तुम्हारे बाप का, मेरे बाप का तुम्हारे बाप का। वही मुसलमान है हम लोग। क्या है हम लोग? वही मुसलमान है। अब ये मुसलमान उस मजूसी को जन्नत में देख कर कहने लगा, भाई तुम तो मजूस थे, जन्नत तो अल्लाह ने मुवहिद के लिए बनाई है, तुम क्या कर रहे हो? उसने पूरा वाक़या बताया। बात असल ये है कि जब कभी रमजान मुबारक का महीना आता मेरी जिंदगी में, मैं अपनी औलाद को नसीहत करता, बेटा देखो मुसलमानों का रमजान आ रहा है, इस रमजान मुबारक में तुम बाजार में खाना नहीं, तुम बाजार में पीना नहीं, तुम खाने का कोई अमल बाजार में नहीं करना, तुम्हें खाने की जरूरत हो, पानी पीने की जरूरत हो, अपने घर में पानी पी लिया करना। मैं रमजान का एहतराम क्या करता था, हुआ ऐसा मेरा आखिरी वक्त था, मेरी बात से कोई जुमला नहीं निकलता था, बस आखिर वक्त में मुझे समझ में आया और फिर मैंने अपने दिल में कहा, ए मेरा पड़ोसी, ए अल्लाह तबारक व तआला, इस पड़ोसी का दीन अगर सच्चा है, ए अल्लाह मुझे ईमान की दौलत से सरफराज फरमा। बस क्या करना था, अल्लाह तबारक व तआला मुझे ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। ए पड़ोसी, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे रमजान के एहतराम करने की बरकत से अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत से भी नवाज दिया और जन्नत के अंदर मेरा महल भी बना। एक मजूस, एक मुशरिक रमजान का अदब करे, रमजान का एहतराम करे, और एक मुसलमान रमजान मुबारक की नाक़दरी करे। कितनी अफसोस की बात है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को रमजान की नाक़दरी करने से। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें कुरान शरीफ की तिलावत करनी है। कुरान शरीफ की हमें तिलावत करनी है। कुरान शरीफ कौन किताब, कौन सी किताब जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर नाज़िल फरमाया, जिसको सय्यदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए। मुअज़्ज़ज़ किताब है ना हमारी, मुअज़्ज़ज़ किताब है, लेकिन इस किताब के साथ मुसलमानों ने जितना जुल्म किया है उतना किसी कौम ने जुल्म नहीं किया। ये कुरान शरीफ कब हमें याद आती है, ये कुरान हमें कब याद आता है, ये कुरान करीम, ये किताब कब आती है हमें, जब हमारे घर में किसी दादी अम्मा का इंतकाल होता है, जब नानी अम्मा का इंतकाल होता है, जब वाली साहब का इंतकाल होता है, जब दादा का इंतकाल होता है, जब दादी का इंतकाल होता है, उस वक्त हमें कुरान शरीफ याद आता। अच्छा, याद ही नहीं आता, बल्कि हम पैसे वाले हैं ना, हम क्या है, पैसे वाले हैं। मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में हमारा कारखाना है, हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे पास बहुत पैसे हैं, मदरसे से बच्चे को बुलाकर घर में कुरान पढ़वा लेंगे। ऐसे करते ना हम लोग। हमें कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अल्लाह ने हमें पैसा दिया है, हम पैसे के बलबूते बच्चों से कुरान शरीफ पढ़वा लें। नाजिम साहब को बुलाएंगे और मजाल है नाजिम साहब मना कर दे, नाजिम साहब मना किए तो मदरसे का चंदा भी बंद कर देंगे। हमारा मिजाज, नाजिम साहब हमारे कहने पर बच्चों को हमारे मदरसे घर पे नहीं भेजेंगे। मौजूद सामीन किराम, ये कुरान करीम ये मुर्दों की किताब नहीं है, ये जिंदों की किताब है। ये मुर्दों की किताब नहीं है, ये जिंदों की किताब है, ये जिंदों की किताब है। ये कुरान करीम बेहिसी को दूर करने वाली किताब है। ये कुरान करीम जहानत को दूर करने वाली किताब है। यही वो कुरान करीम जब सहाबाए किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने में जब लोगों के दरमियान कुरान का पैगाम लेकर गए, ये सारे इंसान जहानत के अंदर पड़े हुए थे, किसी को कोई तमीज नहीं थी, गरीबों की तमीज नहीं थी, इसी तरीके से यतीमों की तमीज नहीं थी, बेवाओं की तमीज नहीं थी। कौन होती है ख्वातीन, कौन होती है बच्चियां? जब बच्चियां पैदा हुआ करती थी, इन्हीं बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मुआशरे में पैदा फरमाया, जहालत के दौर में पैदा फरमाया। उस मुआशरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को कुरान सुनाए, कुरान की तालीमात सुनाए। वो सहाबाए किराम जिनको खुद अपना ठिकाना न था, वो लोग जिनको सीधा रास्ता मालूम न था, जब उन्होंने इस कुरान शरीफ को अपनी जिंदगी के अंदर पैदा किया तो उनके अंदर भी तब्दीली पैदा हुई और उनकी बरकत से दूसरे लोगों के अंदर भी तब्दीली पैदा हुई। ये कुरान मुर्दों की किताब नहीं है, जिंदों की जिंदगी अदा करने वाली किताब है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों का इस कुरान शरीफ से रिश्ता टूट चुका है। हमारे सलफ में देखेंगे, अब गौर फरमाएंगे, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं कि रमजानुल मुबारक में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि, बड़ा नाम है आपका, असहुल किताब बाद किताबिल्लाह, आपने तसनीफ फरमाई है। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि फजर के वक्त से, सहरी के वक्त से लेकर इफ्तार तक इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि कुरान शरीफ की तिलावत कर लिया करते थे। फिर उसके बाद रोजाना तहज्जुद की नमाज में 10 पारे की तिलावत क्या करते थे। फिर उसके बाद तरावी में हर रकात में 20 आयत की तिलावत क्या करते थे। इस तरीके से पूरे रमजान मुबारक में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि 41 कुरान मुकम्मल फरमाया। कितना? एक महीने में रमजान मुबारक में 41 कुरान मुकम्मल फरमाया करते थे। इसी तरीके से शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैहि की दादी, आप हाफिजा थी, आप रोजाना 40 पारे की तिलावत क्या करती थी। एक कुरान खत्म, फिर उसके बाद मजीद 10 पारा, एक दिन में 40 पारा। अल्लाह, आज हमारी उम्र कितनी हो गई? 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल। अगर मैं कसम खा लूं हानिस नहीं होगा, हमारे 50 साल की उम्र वाले, 60 साल की उम्र वाले 50 मरतबा भी कुरान शरीफ नहीं पढ़े होंगे। जिनकी उम्र 40 साल है, उन्होंने अपनी 40 साल की उम्र में 40 मरतबा भी कुरान नहीं पढ़े होंगे। मुसलमानों, क्या कभी हमने गौर किया कि कुरान शरीफ जब हम खोलते हैं, कुरान शरीफ में हमें दिल क्यों नहीं लगता है? कुरान पढ़ने में हमें दिल क्यों नहीं लगता है? अल्लाह तो ये फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ये नहीं फरमाते या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ वो लोग जो मेरी बातों को मानते हैं, ऐ वो लोग जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लेकर आए हैं, ऐ ईमान वालों, ऐ मेरे प्यारे बंदों। जब इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को मुखातब करते हैं, फिर भी हमें कुरान पढ़ने में मजा नहीं आता। कभी आपने सोचा 6-6 घंटा हम मोबाइल में सर्फ कर देते हैं, फेसबुक में सर्फ कर देते हैं, व्हाट्सएप पे हम सर्फ कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे हम सर्फ कर
कर देते हैं 6-6 घंटा, बल्कि सारी रातें हमारी कुरान, सारी रातें हमारी मोबाइल में खत्म हो जाती है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़ने का वक्त आता है हमारा जी नहीं लगता। मुसलमानों कभी हमने गौर किया, मुसलमानों क्या कभी हमने गौर किया कि आखिर कुरान शरीफ के पढ़ने में हमें हमारा वक्त क्यों नहीं लगता, हमारा दिल क्यों नहीं लगता? हमने गौर नहीं किया। वजह यह है कि मुसलमानों हम कुरान शरीफ नहीं पढ़ते हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान शरीफ पढ़ने का मौका ही नहीं देता। हमारा दिल ही वैसा नहीं है कि हम कुरान शरीफ की हम तिलावत करें। तो इस महीने को कुरान शरीफ के साथ खास ताल्लुक हासिल है। मैं आखिर में एक छोटी सी गुजारिश करके अपनी बात को खत्म कर चुका हूँ। नाजिम साहब कह चुके हैं कि वक्त हो चुका है, इसके बाद अब तकरीर मत कीजिए। अच्छा, ठीक। दूसरी बात यह है कि आप हज़रात नौजवान हैं, रमजान मुबारक का महीना, इस महीने से पहले हम क्या है अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। वालिदैन से अगर हमने उनकी शान में गुस्ताखी की है तो वालिदैन से हम क्या है अपने गुनाहों की माफ़ी करवाएं। और रमज़ान मुबारक से पहले हम लोग पाक साफ तैयार हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आने वाले रमज़ान मुबारक की इबादतों को कबूल फरमाए और जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनाए। आमीर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।